को ऑर्गेनाइज करने के कुछ ऑब्जेक्टिव्स बता सकते हैं? मेन था टीम कोऑर्डिनेशन, कैप्टन्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, टीम सिलेक्ट करना। टीम्स जो हमने सिलेक्ट किए पूरे लॉट्स डालकर हर एक लेवल का प्लेयर को एनालाइज कर कर उसके हिसाब से। इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ लक कि कोई भी प्लेयर जो भी टीम में चला गया, इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ लक फॉर द कैप्टन्स। और उसके बाद में कैप्टन्स की जिम्मेदारी होती है कि अपनी टीम को लेकर एज अ टीम ले चले। वहाँ नन्हे मुन्ने सपोर्टर्स देखिए कैमरा के सामने सीहत के वॉरियर्स के लिए विश करते हुए गो अब्बा गो, गो अब्बा गो वाले लोगों के स्लोगन के साथ साकिब और इसी तरह ईस्ट और वेस्ट, साकिब इज द बेस्ट। बहुत सारे स्लोगन्स वहां पर देखे। नन्हे मुन्ने क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेट दर्शक सीहत ग्रेट वॉल, गो अब्बा गो। यह बहुत ही शानदार दृश्य यहाँ पर नन्हे मुन्ने खिलाड़ी काफी रोमांचक, इधर फैमिलीज भी एंजॉय करते हुए सीहत अपने टीम्स को प्रोत्साहन करते हुए, अपने पापा को प्रोत्साहन करते हुए नन्हे मुन्ना खिलाड़ी यहाँ पर सीहत क्रिकेट ग्राउंड पर। लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला मैच यानी पहला गेंद इस वक्त यहाँ पर साकिब सीहत वॉरियर्स के लेकर सामना करेंगे मोहम्मद तबरेज सीहत चैलेंजर्स के। पहली गेंद आसानी से ऑफ साइड के गेंद को लेग साइड पर टैप करने में कामयाब। एक रन भी इसी के साथ मिला, खाता खुलता हुआ सीहत चैलेंजर्स के लिए। मोहम्मद अजीम स्ट्राइक पर आते हैं तो दर्शकों का उत्साह, कप्तान का उत्साह बढ़ जाता है। मोहम्मद अजीम अभी तक इस टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर सामना करेंगे साकिब के अगले गेंद का। पहली गेंद गैप के अंदर मारने में कामयाब हुए और बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हुए, कंटिन्यू करते हुए अपनी आखिरी पारी की मोमेंटम को मोहम्मद अजीम का ये पहला चौका खाता बाउंड्री के साथ खोलते हुए। शानदार खिलाड़ी, इस मैच के यानी इस टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर मोहम्मद अजीम अभी तक। उनकी टीम फाइनल्स में भी प्रवेश कर चुकी है, तो एक और मैच उनको मिलेगा अपने रन्स को बढ़ाने का, अपने ग्रैंड टोटल को बढ़ाने का अवसर। ये मैच और फिर अगला 2 मैच उनको मिलेंगे। रिवर्स स्वीप के लिए पूरी तरह तैयार। ये देखिए बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन गोल्डन चांस बहुत बहुत महंगा साबित हो सकता है। ये ड्रॉप कैच, जर्सी नंबर 16 उसको सही जज नहीं कर पाए और ड्रॉप होता हुआ ये कैच बहुत महंगा साबित हो सकता है। मैच का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। कैच अगर लिया जाता तो बड़ा झटका लगता सीएच चैलेंजर्स के लिए, लेकिन बाल बचे। साकिब गेंद अगली लेकर, बहुत ही अच्छी गेंद, वहां पर कोई रन नहीं होगा इसलिए कि बॉल सीधा फील्डर के हाथ में आसानी से फील्ड किया नूर ने। और मोहम्मद साकिब का अभी तक का बहुत ही शानदार प्रदर्शन पहला ओवर लेकर। मोहम्मद साकिब बढ़िया खिलाड़ी के सामने अच्छा प्रदर्शन करते हुए। देखिए एक और आसान स्ट्रोक ऑफ साइड की तरफ, बहुत ज्यादा विड्थ, उसका पूरा लाभ उठाते हुए अजीम ने बाउंड्री लाइन की तरफ ऑफ साइड पर खेला और 4 रन आसानी से प्राप्त किए। 2 बाउंड्री पहले ओवर में लग चुके हैं। एक बहुत अच्छा मौका था, गवा चुके हैं सीहत वॉरियर्स। बड़ी कीमती विकेट मोहम्मद अजीम की मिल सकती थी, लेकिन मौका हाथ से निकल गया। पहले ओवर का यहां पर खेल जारी है। ये आखिरी लीग मैच। साकिब अगली गेंद लेकर फुल टॉस डिलीवरी, एक और मर्तबा लेग साइड की बाउंड्री की तरफ। अंपायर के इशारे को इंतजार करेंगे। जुनेद हारून का इशारा, चौका। ये तीसरी बाउंड्री इनिंग्स की पहले ओवर में। स्कोर पहले ओवर की समाप्ति पर बिना कोई नुकसान के 13 रन सीएच चैलेंजर्स। बहुत मजबूत स्थिति में हर मैच में जिस तरह रहे हैं, इस मैच में भी
काफी अच्छी शुरुआत की है सीएच चैलेंजर्स ने 13 रन बनाकर पहले ओवर में। सीनियर खिलाड़ी मोहम्मद जमीर को लाया गया है गेंदबाजी के लिए। क्रिकेट बहुत ही अच्छा समझते हैं, लंबे समय से हैप्पी क्लब के कप्तान रहे मोहम्मद जमीर। तकरीबन 20 साल का उनका क्रिकेट का तजुर्बा मडगांव गोवा में अपने बॉलिंग मार्क को मार्क करते हुए 77 जर्सी नंबर मोहम्मद जमीर कमेंट्री बॉक्स से गेंदबाजी शुरू करेंगे, सामना करेंगे तबरेज। बहुत ही अच्छी गेंद, वहां पर अपील जरूर की गई लेकिन LBW का यहां पर नियम नहीं बनाया गया है। अच्छी गेंद की शुरुआत, डॉट बॉल वहां पर मिला मोहम्मद जमीर को। तबरेज अच्छी साझेदारी वहां पर देते हुए मोहम्मद अजीम को। अगली गेंद लेग साइड पर टैप किया, फील्डर मौजूद, बाउंड्री लाइन की तरफ फील्ड करेंगे जब तक के फील्ड किया, 1 रन लेने में कामयाब। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन 14 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट्स। सीएच चैलेंजर्स, Mohammad Anis, the captain, won the toss and elected to bat first. This is the last league match of day 2, the last league match of the tournament. इस मैच में अगर सीएच चैलेंजर्स जीतते हैं, जो ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुके हैं, तो दूसरी टीम का निर्णय नेट रन रेट से किया जाएगा। और अगर सीएच वॉरियर्स जो अभी फील्डिंग पर हैं, वो अगर मैच जीतते हैं तो सीधा सीधा वो फाइनल में प्रवेश करेंगे और सीएच चैलेंजर्स के साथ ग्रैंड फाइनल को इसी मैदान पर खेलेंगे। काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर दर्शक, खिलाड़ी। जमीर भाई अपनी गेंद को लेकर अगली रिवर्स स्वीप के लिए पूरी तरह से घूमे, लेकिन बड़ा शॉट लगाने में चूंकि एक जरूर सिंगल उन्होंने प्राप्त किया। अच्छी समझबूझ की गेंदबाजी, सीनियर खिलाड़ी पूरे अपने तजुर्बे को इस्तेमाल करते हुए मोहम्मद जमीर इनिंग्स के दूसरे ओवर को करते हुए मोहम्मद जमीर लेग साइड की तरफ बॉल, जुनेद हारून का वाइड का इशारा। इसी के साथ अतिरिक्त रन एक्स्ट्रा के तौर पर मिलेगा सीएच चैलेंजर्स को। स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन बिना कोई नुकसान के। तबरेज स्ट्राइक पर, बहुत ही अच्छी डिलीवरी, वहां पर रन वहां पर जरूर मिलेगा। मोहम्मद अजीम बहुत ही चुस्त, नॉन स्ट्राइक एंड से बहुत जल्द अपना स्टार्ट लिए और रन कंप्लीट करने में कामयाबी हासिल की। 1 रन मिला सीएच चैलेंजर्स को। अजीम दोबारा स्ट्राइक पर सामना करेंगे मोहम्मद जमीर का। दूसरा ओवर का ये प्रदर्शन, टॉस जीतकर सीएच चैलेंजर्स ने बैटिंग करने का निर्णय लिया। फील्ड एडजस्टमेंट की वहां पर कोशिश, कीपर और बॉलर के बीच में संतुलन, बहुत ही अच्छी कोऑर्डिनेशन। देखिए फील्ड में चेंजेस, लॉन्ग ऑफ फील्डर को पीछे करते हुए एक फील्डर को अंदर लिया गया। पावर प्ले अभी भी जारी है। वहां अजीम का वहां पर धुआंधार स्ट्रोक, ये फील्ड चेंज महंगा साबित हुआ। वहां प्लेयर पहले मौजूद थे। चौके का इशारा मोहम्मद जुनेद द्वारा सिग्नल, और इसी के साथ स्कोर बढ़ता है 21 रन्स। 2 ओवर की समाप्ति पर 10.5 के रन रेट से स्कोर करते हुए सीएच चैलेंजर्स इस वक्त चौगले क्रिकेट ग्राउंड मडगांव गोवा में। इस पूरे टूर्नामेंट को लाइव यूट्यूब पर गोवा लाइव कास्ट के जरिए से स्ट्रीम किया जा रहा है और इसका लाइव स्कोर आप मोबाइल एप्लीकेशन क्रिक हीरोज पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही प्रोफेशनल तौर पर ऑर्गेनाइज किया गया सीएच प्रीमियर लीग 2021, ऑर्गेनाइज्ड बाय सीएच कैनिंग कंपनी, सपोर्टेड बाय ABF, समक, सागर फीड्स, ओशन सीक्रेट। Sakib with the next over and wonderful stroke there, reverse sweep, well fielded, will just be a single. 5 teams playing in this tournament: CH Challengers, CH Warriors, CH Stars, CH Strikers and CH Great Wall. 5 teams playing and competing for the championship trophy of CH Premier League 2022. Sakib with the next delivery. Ball was a short delivery and Azim picks it quite easily and sends the ball out of the boundary line for a huge 6. He is the leading run scorer so far in the tournament.
The opposition team have a big challenge to stop this man who is in good form, who was the player of the tournament in the 2021 edition and is also the likely contender this year as well. Yet another shot into the gap will be a easy boundary on the offside boundary. Umpire Mohammad Junaid Harun signals it a boundary, and Mohammad Saqib conceding yet another boundary for Azim. This has been a very good tournament so far, with quite good matches, close matches. Sihat Challengers proving to be the dominant side. They've exhibited excellent cricket. Have all won all their matches since yesterday. This is the last and final league match before the grand finals. Sihat Challengers have already qualified for the finals. Saqib with his next delivery from the commentary box, and long hit there. No man's land, one bounce, and the ball will cross the boundary for another boundary, another 4. The score moves on to 36 runs for the loss of no wickets. Azim flooding the boundaries at this ground here. No effort, no much risk to be taken. Ball is coming on to the bat quite well. Saqib wanting to come back. Reverse sweep. Yes, and there, that's a precious wicket for Saqib. That's a golden wicket, and he has come back very well. What a comeback, bounce back to the youngster Saqib, was claimed the most precious wicket of the tournament in the form of Mohammad Azim. Trying to play the reverse sweep, misses the ball completely, and the bails are off. And in the way, challengers lose their first wicket in the form of their most important batsman, Mohammad Azim. Mohammad Azim will be very disappointed with that stroke, who missed the ball completely and allowed the bails to get dislodged. And one ball to go. Mohammad Azim back to the pavilion after playing a very yet another excellent innings, but could not carry on for a long time. With the fall of this wicket, on strike now will be the captain of Sihat Challengers, jersey number 510, Mohammad Anis. Scoreline is 36 for the loss of 1 wicket. Mohammad Anis on strike will be facing Saqib, who has just claimed the wicket of Mohammad Azim. Saqib with this new ball to captain Mohammad Anis, played very well onto the offside, and that's a direct hit. No, that was a very close one. Hits the keeper. It hits the keeper's legs and bounces back. 1 run taken easily. End of the over after the completion of 3 overs. Scoreline 37 for the loss of 1 wicket. Around 12.3 the run rate. They've made good use of the power play. The field will be spread now because the power play time is completed with 3 overs. 7 overs remaining. We are in for a big score. 9 wickets in hand for Sihat Challengers. Some more batting to come. Mohammad Zamir very cautiously arranging his field. He will be bowling his second over, taking a lot of time. Umpires are requested to please save the time between overs. The captain of the fielding side, Mohammad Arfaz, needs to save time between overs. The next ball, first ball, and there they want a single and they easily take it. Mohammad Anis reaches the non-striker's end. 1 run taken in the form of the bat. Pretty sunny day, in the sense sunny afternoon here at Chogle Ground.
trying to play this reverse sweep, misses the ball completely. A dot ball resulted, no run taken. So far it has been a very balanced match. 38 runs. 1 wicket has been taken by, and that's a loose delivery, but excellently fielded there. Almost 3 runs saved there. Was a certain boundary, but fielder doing an excellent job, saving 3 runs for his team. Was a low full toss on the leg side. Tabriz paddle sweeps it to the fielder. 1 run taken. Anis on strike. Taps the ball onto the offside. Wants to take a single. Easily taken. Completes 1 run. So far has been a good over by Mr. Zamir. 3 singles taken. In fact, 2 singles taken. And another single will be added to the score into the account of Tabriz and Sihat Challengers. Score moves on to 41 runs at the fall of 1 wicket in the form of Mohammad Azim. So Mohammad Anis on strike, taps the ball onto the offside, easily collected by the fielder before he returns to the keeper. They take a comfortable single on the score of 42 runs. End of 4 overs with 1 wicket being back. 9 wickets in hand, 6 overs still to go. There can be an easy century which can be taken from here on. Captain of Sihat Warriors himself bringing onto the bowling. मोहम्मद अरफाज अगले गेंदबाज, जर्सी नंबर 10 के मोहम्मद अरफाज कप्तान सिहत वॉरियर्स के गेंदबाजी करेंगे। कप्तान मोहम्मद अनीस सिहत चैलेंजर्स के। अच्छी गेंद वहां पर। इसी के साथ मैंने अच्छी गेंद के साथ साथ विकेट भी उनको मिलती है। वहां देखिए कप्तान की विकेट को कप्तान ने लिया। कप्तान तो कप्तान। Captain Mohammad Arfaz claims the wicket of captain of Sihat Challengers Mohammad Anis, misses the ball completely and will be back to the pavilion after playing his part. They lose their second wicket at a healthy score of 42 runs in the 5th over. Next batsman still waiting to enter the ground. Agla batsman Afwan will be the next batsman. Jersey number 7 Afwan will be the batsman. Down 2 for Sihat Challengers. अगले बल्लेबाज होंगे अफवान, जर्सी नंबर 7। काफी बड़ी मुस्कुराहट के साथ मैदान में दाखिल होते हुए बड़ी पारी खेलनी होगी, अपने टीम के लिए योगदान देना होगा। वहां पर तबरेज ओपनिंग बैट्समैन अभी भी तैनात हैं, अपने टीम के लिए अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। मोहम्मद अरफाज जो कप्तान सिहत वॉरियर्स के हैं, अपनी टीम को, अपने फील्ड को अरेंज करते हुए इस मैच को जीतना उनके लिए बहुत ज़रूरी डू और डाई सिचुएशन। इस मैच को अगर वो जीतते हैं तो सीधा फाइनल में प्रवेश करेंगे और जो सिहत चैलेंजर्स जो इन्होंने ऑलरेडी अपना मुकाम फाइनल में बना लिया है, उनका मुकाबला चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए खेलेंगे। स्ट्राइक पर अफवान, जर्सी नंबर 7 अफवान मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे जर्सी नंबर 10 कप्तान मोहम्मद अरफाज का। पहली गेंद में विकेट लेकर अरफाज अपनी दूसरी गेंद, शॉर्ट पिच डिलीवरी वहां पर और ऑफ साइड की तरफ टैप किया। बस 1 रन मात्र मिलेगा। एक मौका था बड़ी शॉट लगाने का, लेकिन खाता खोला सिंगल के साथ। तबरेज वहां सामना करेंगे अरफाज का। कप्तान बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अभी तक। शॉर्ट पिच डिलीवरी लेग साइड की तरफ गेंद को घुमाने की पूरी कोशिश, चूंकि
कीपर ने अच्छी कीपिंग की, वहां पर गेंद विकेट से ऊपर गया तो अंपायर का इशारा बिल्कुल सही गेंद का। एक डॉट बॉल मिलता हुआ अरफाज को। एक और मर्तबा लेग साइड की तरफ घुमाने की कोशिश, वहां पर फील्डर मौजूद, एक और डॉट बॉल मिलेगा। मौका चूक रहे हैं वहां पर तबरेज लेग साइड की तरफ बड़ी शॉट लगाने का। अरफाज का अभी तक का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, बढ़िया गेंदबाजी, सिर्फ एक रन, मात्र एक रन दिया है उन्होंने। एक और लेग साइड की तरफ, और इस बार कामयाब है तबरेज। गेंद को जो है बाउंड्री लाइन की तरफ खेला और बाउंड्री लाइन की तरफ बॉल गई। 4 रन मिलते हैं तबरेज को और सिंह चैलेंजर्स का स्कोर 47 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। शॉर्ट बॉल, 5th ओवर इन प्रोग्रेस, लास्ट बॉल टू गो। 47 runs for the loss of just 2 wickets, 8 wickets in hand. Reverse sweep, and there's the fielder there, and that's the wicket. Mohammad Shajjad Sheikh, jersey number 1, taking an easy catch, was an unwanted shot, reverse sweep, top edge, and loses the wicket. CH Challengers lose their 3rd wicket at the score of 47 runs at the end of 5 overs. After the completion of 5 overs, CH Challengers 47 for the loss of 3 wickets. छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स के पास क्विज कंपटीशन चलाया जाएगा। सारे मदर्स से रिक्वेस्ट है कि अपने छोटे बच्चों को कमेंट्री बॉक्स के पास भेजें। हम सवाल पूछेंगे बच्चों को, सही जवाब देने पर बच्चों को इनाम दिया जाएगा। अनाउंसमेंट है, यहां पर छोटे बच्चों के लिए क्विज कंपटीशन चलाया जाएगा। कमेंट्री बॉक्स के पास बच्चों को भेजें। सवाल का जवाब सही देने पर बच्चों को अवार्ड्स दिए जाएंगे। यहां पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद सीनियर खिलाड़ी मोहम्मद सज्जाद शेख को लाया गया है। स्पिन के माहिर, पहली गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छा वहां पर प्रदर्शन। लाइन में ठहरो। दूसरी गेंद भी बहुत ही शानदार, वहां पर रहमत, यहां बच्चे धीरे धीरे जमा हो रहे हैं। पूरे बच्चे यहां जमा होंगे तो हम सवाल पूछेंगे बच्चों को। जवाब देने वालों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में इनाम मिलेगा। रहमत वहां पर स्ट्राइक पर सामना करेंगे शेख सज्जाद। अच्छी गेंद लेग साइड पर टैप किया, 1 रन जरूर मिलेगा। यहाँ बच्चों की लाइन लगते हुए माशाल्लाह काफी यहाँ बच्चे आ चुके हैं। हम सवाल बच्चों से करेंगे थोड़ी ही देर में। अगली गेंद टैप किया गया ऑफ साइड पर, 1 रन जरूर मिलेगा अफवान के खाते में। अच्छी गेंदबाजी शेख सज्जाद द्वारा, अभी तक सिर्फ 2 सिंगल उनके ओवर में दिए हैं। और लेग साइड की तरफ बोल्ड लेग विकेट, बुलंद हो गया अगले बल्लेबाज। यहां पर हम सबसे पहला सवाल करते हैं हमारे पहले पार्टिसिपेंट हुमान। माइक में बोला, सब लोग सुनते ना। तो सवाल है कि इस टूर्नामेंट के 5 टीम्स के नाम बोलना है। सीएच चैलेंजर, सीएच स्ट्राइकर, सीएच स्टार्स, और कौन है, सीएच वॉरियर, सीएच ग्रेट वॉल। वाह वाह, जोरदार तालियां हो जाए
हुमान जुनेद यहाँ पहले पार्टिसिपेंट। सवाल था कि 5 टीम के नाम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले बताएं। हुमान ने सही जवाब दिया। आपको इनाम मिलेगा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में। 5 मिनट के बाद फिर अगला सवाल होगा और सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, दूसरे लोगों को मौका मिलेगा। तो पहले राउंड के विनर है हुमान जुनेद हारून। तालियां हो जाए, बड़े लोग तालियां मारे, बच्चों को जरा तालियां मारो भाई, जरा बच्चों की एनकरेजमेंट क्या है जी। अगले राउंड के क्विज के लिए देखिए यहाँ पर बच्चों की लाइन लग चुकी है। शानदार दृश्य यहाँ पर बच्चे। अगला सवाल होगा इस्लामिक क्विज। इस्लाम के बारे में कुछ क्विज पूछा जाएगा, सही जवाब देने वालों को अवार्ड मिलेगा। हम सवाल पूछते हैं इस ओवर की समाप्ति के बाद। मोहम्मद बिलाल जर्सी नंबर 45 गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे रहमत बुलंद सामना करेंगे। बुलंद शॉट लगाने की जरूरत, लेकिन वहां पर टैप किया पहले स्लिप में। अच्छी फील्ड वहां पर शेख सज्जाद की। तो हमारे यहाँ जूनियर बच्चे वापस ना जाएं, सवालात और आपको अवार्ड्स मिलेंगे। बहुत ही अच्छी वहां पर शॉट, अफवान द्वारा छक्का। 6 रन का बढ़िया शॉट यहां पर। अब हमारे अगले पार्टिसिपेंट हैं, आपका नाम क्या है? ईहान। और एक बार ईहान। बोलो मेरा नाम। ईहान अब्दुल रहमान। ईहान अब्दुल। बॉल 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 यूज बॉल दो भाई। कौन रखे यूज बॉल? शोएब। ईहान हमारे अगले जूनियर हैं। आपको किसी भी 2 नबियों का नाम बोलना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वेरी गुड। इब्राहिम अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, देखिए यहाँ पर ईहान ने सही जवाब दिया। जोरदार तालियां हो जाए ईहान के लिए। उन्होंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आप भी विनर हैं और आपको भी इनाम मिलेगा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में। बहुत बहुत बढ़िया प्रदर्शन। यहाँ पर वाइड का इशारा जुनेद हारून द्वारा। बॉलर के बेटे मोहम्मद ईहान ने यहाँ प्राइज जीता है अभी अभी क्विज का जवाब देकर। अंपायर जुनेद हारून के बेटे ने भी पहले राउंड में जवाब सही दिया और प्राइज जीता था। बच्चे यहाँ पर लाइनअप लगाते हुए क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मोहम्मद बिलाल अगली गेंद लेकर शॉर्ट पिच डिलीवरी लेग साइड की तरफ घुमा दिया है मोहम्मद अफवान ने। वहां पर 4 रन आसानी से मिलेंगे। जुनेद हारून द्वारा सिग्नल 4 रन। इसी बाउंड्री के साथ स्कोर मूव होता हुआ सीएच चैलेंजर्स का 63 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। तो यहाँ सवाल जनरल नॉलेज के, क्रिकेट के, स्पोर्ट्स के पूछे जाएंगे। अगला राउंड के लिए बच्चे बहुत ही इंतजार में। आपका नाम क्या बेटा? आइजा, रिहा, बहुत सारे। आपका नाम बेटा? जैनब, रिहा, आइजा, इस तरह बच्चों की लाइन यहाँ पर लगी हुई है सवालात के जवाब देने के लिए। वहाँ मैदान में क्रिकेट जारी, यहाँ पर बच्चों की क्विज कंपटीशन जारी। 2 बच्चे ऑलरेडी प्राइज जीत चुके हैं।
अगली गेंद होगी मोहम्मद बिलाल की, जिसको सामना करेंगे मोहम्मद अफान। बहुत ही अच्छी डिफेंस वहां पर। मोहम्मद की ओवर की समाप्ति की घोषणा। अगला सवाल यहाँ पर, आपका नाम? आयजा कुलसुम। आयजा कुलसुम यहाँ हमारे अगले पार्टिसिपेंट। आपको यू हैव टू नेम द 9 planets in the universe. अर्थ, वीनस, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो और सन नहीं, प्लूटो और 66 for the loss of 4 wickets. प्लूटो और तो लगभग सही जवाब तकरीबन दिया है आयजा ने, तो इनको हम विनर की घोषणा करते हैं। तो आप भी विनर हैं, जोरदार तालियां हो जाए आयजा के लिए भी। अगले बॉलर डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में मिलता है। बहुत बहुत मुबारक, आप भी विनर हैं, आपको भी प्राइज मिलेगा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में। अगला राउंड होगा इस ओवर के बाद। होगा तुम्हें विनर, हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट हुमान और आयजा, उनका नाम क्या, छोटू का, उनके बिलाल के बेटे का, रिहान, 3 विनर्स क्विज कंपटीशन के ऑलरेडी। बहुत बढ़िया बच्चों का प्रदर्शन करते हुए लेग साइड पर ये बॉल दिया और एक फील्डिंग मिस और एक चौका। अफान बहुत ही बेहतरीन अंदाज से बैटिंग करते हुए समय का पूरा इस्तेमाल, पहले 2-4 बॉलों में सेट होने की कोशिश की और उसके बाद ऊपर लगा रहे हैं चौका छक्का। स्कोर बढ़ते हुए 71 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अफवान ऑन स्ट्राइक, सज्जाद टू अफवान। हमारी अगली नन्ही मुन्नी पार्टिसिपेंट, नाम बोलो बेटा। मरियम जैनब। मरियम जैनब फ्रॉम, बहुत ही अनुभवी ऑल द वे फ्रॉम मलपे। ओके, और ये द क्वेश्चन इज सज्जाद टू अफवान, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका? फ्लिक किया और वहां पे फील्डर मौजूद और ये मिस। मलपे, नो? ओके, यू आर फ्रॉम मलपे, कर्नाटका, करेक्ट? योर क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ 2 रन लेने में कर्नाटका? कामयाब। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स। मैंगलोर। मैंगलोर। रन बढ़ता हुआ 73। वन मोर चांस। सज्जाद टू अफवान और एक यॉर्कर, बेहतरीन बॉलिंग और गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स। तो ये अगला राउंड हो चुका है। नन्ही मुन्नी क्या जैनब ने जवाब दिया है। अच्छी पार्टिसिपेशन के लिए भी हम उनको इनाम देंगे, लेकिन सही जवाब है बैंगलोर। बेटा बोलो, जवाब है बैंगलोर। जवाब दिया है जैनब और ने एक ओवर दूसरे राउंड में। तो अगला सवाल अगले ओवर में करेंगे। पार्टिसिपेशन के लिए जैनब के लिए तालियां जोरदार। 76। बहुत ही बेहतरीन अंदाज से पार्टनरशिप बुलान और अफान के बीच, बहुत ही तगड़ा रन बनाते हुए एक बड़ी टारगेट सेट करने की कोशिश हमारे कर रहे हैं। अगले हमारे क्विज के पार्टिसिपेंट हैं। ओवर 2 overs remaining। रिहा के लिए सवाल है, हु इज द कैप्टन ऑफ 76 फॉर द लॉस ऑफ 4 चैलेंजर्स? अनिश चाचा। Oh, easy question, easy answer. Once more, who is the captain of CH Challengers? अनिश चाचा। अनीश चाचा, वह बहुत सही जवाब। और इसी के साथ रिहा ने प्राइज जीत लिया है। आपको अवार्ड मिलेगा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में। जोरदार तालियां हो जाए रिहा के लिए। 12 बॉल बचे हुए, देखते हैं कितना रन बना पाते हैं ये पार्टनरशिप। और उठा की मारने की कोशिश, फील्डर मौजूद और ये ड्रॉप। बहुत ही बेहतरीन अंदाज से फील्डिंग करने की कोशिश किया। इनिंग्स ब्रेक होता है, कैच मिस, लेकिन 2 रन लेने में कामयाब। अभी क्विज बेहतरीन अंदाज से बैटिंग करते हुए अफवान। अगला क्विज का सवाल होगा 2 ओवर के बाद, यानी इस इनिंग्स के बाद। बहुत ही अच्छा वहां पर कोशिश, लेकिन बस एक ही रन मिलेंगे।
तीसरा बॉल अरफाज टू बुलान। और यहाँ पे उठा के मारने की कोशिश, फील्डर मौजूद और ये चौका। 6 रन का सिग्नल अंपायर हारून द्वारा, बहुत ही बढ़िया वहां पर 6 रन प्राप्त किए हैं। बुलंद, बहुत बुलंद शॉट, बुलंदी वाली शॉट मारकर अपने टीम के लिए 6 रन दिलाने में प्राप्त 85 रन। सीएच चैलेंजर्स फिर एक मर्तबा काफी मजबूत स्थिति में। अरफाज अपनी गेंद लेकर, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, वहां पर देखिए छक्का। एक और छक्के का सिग्नल अंपायर हारून द्वारा, बहुत ही शानदार वहां पर बुलंद बल्लेबाजी, धुआंधार। धुआं तो नहीं नजर आ रहा लेकिन छक्के जरूर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे नन्हे मुझे बच्चे भी प्राइज जीत रहे हैं माशाल्लाह। क्विज कंपटीशन में अभी तक 4 बच्चे, रिहा, आयजा और उसका नाम क्या छोटे का, इहान और जैनब, इस तरह बच्चे यहाँ क्विज कंपटीशन में प्राइज जीत चुके हैं। 2 रन बुलंद ने सफवान के साथ मिलकर पूरे किए, अफवान के साथ मिलकर। अच्छी बैटिंग, वहां पर रन नकारा गया, फील्ड मिस। 1 रन आसानी से प्राप्त किया गया। 95 रन्स at the completion of 9 overs. CH Challengers 95 runs for the loss of just 4 wickets and last 6 balls remaining in this innings. 6 balls to go. और ये जमीर भाई आखिरी ओवर, मोहम्मद बिलाल 96 रन। बहुत ही अच्छी वहां पर बैटिंग, देखिए फील्डर को तैनात किया गया है, अच्छी फील्डिंग वहां पर सेटअप की गई है कप्तान द्वारा। बढ़िया स्ट्रोक और 4 रन वहां जरूर मिलते अगर फील्डर ना होता, लेकिन अच्छी फील्डिंग प्लेसमेंट। 1 ही रन मात्र मिला, 3 रन सेव करने में कामयाब। अगली गेंद आगे आकर स्ट्राइक किया ऑफ साइड की तरफ, सिर्फ 1 मिलेगा, लेकिन वहां पर ये बहुत ही अच्छा से, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, वहां सूझबूझ की समझ। Not a 4, it was well fielded, saved 2 runs. Good bowling that. आखिरी ओवर की संदर्भ में बॉलिंग बहुत ही बढ़िया, मैं कहूंगा मोहम्मद बिलाल की, पूरा अपना तजुर्बा यहाँ पर इस गेंदबाजी में लगाते हुए। अभी तक कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं है, देखिए बहुत ही अच्छा वहां पर स्ट्रोक, गैप के साथ 4 रन का इशारा अंपायर जुनैद हारून द्वारा। इसी के साथ सीएच चैलेंजर्स का स्कोर पहुंचता है 100 रन, 103 रन। एक और मर्तबा 100 रन क्रॉस करने में कामयाब सीएच चैलेंजर्स।
अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बुलंद बॉल पर नजर रखा और बहुत ही अच्छा स्ट्रोक गैप के बीच में 4 रन प्राप्त किए अपने टीम के लिए। इसी के साथ सेंचुरी क्रॉस हुई और ये बोल्ड के साथ ये आखिरी गेंद था। इनिंग्स की समाप्ति की घोषणा। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। सीएच चैलेंजर्स end their innings on the score of 103 for the loss of 5 wickets, and it is a challenging total, do and die for Seahat Warriors. लक्ष्य यहां पर Seahat Warriors के लिए 104 रन की जरूरत 10 ओवरों में। अच्छी शानदार बैटिंग लाइनअप Seahat Warriors के लिए पास मौजूद। जीतना उनके लिए बहुत जरूरी। डू और डाई सिचुएशन, मारो या मरो, जीतो और आगे बढ़ो। जमीर भाई मारो या मरो, जीतो और आगे बढ़ो। क्या कहेंगे आप अपनी चेस के बारे में? मारेंगे मरेंगे नहीं इंशाल्लाह, और जीतेंगे और आगे बढ़ जीतेंगे कप उठा के जाएंगे इंशाल्लाह, आगे बढ़ेंगे। क्या बात है। बहुत ही प्रोत्साहन के साथ यहाँ पर सीनियर खिलाड़ी Seahat वॉरियर्स के मोहम्मद जमीर अपनी पूरी जोश के साथ इस मैच को चेस करने, जीतने, टूर्नामेंट में आगे बढ़ने और चैंपियन बनने के इरादे को बताते हुए। यहाँ देखिए दोबारा बच्चे ये लाइनअप लगाते हुए। यहाँ क्विज कंपटीशन होगा और यहाँ क्विज पूछा जाएंगे। मैच ऑफिशियल्स मोहम्मद जुनैद हारून और जुनैद ABF, हम बहुत शुक्रगुजार हैं मैच ऑफिशियल्स के बढ़िया अंपायरिंग के साथ मैच को आगे बढ़ा रहे हैं। हेलो, आपका नाम? जो भी वीडियो को देख रहा है लाइक करना। जुमान, किसके बेटे? जुनैद ABF। कौन सी क्लास? 4th में है तुम्हें। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन होना, जनरल नॉलेज का होना? स्पोर्ट्स का क्वेश्चन होना क्या जनरल नॉलेज का क्वेश्चन? और हमारे पार्टिसिपेंट है, अपना नाम बोलिए। मोहम्मद जुमान। सन ऑफ जुनैद। मोहम्मद Junaid. So the question to you is, how many districts are there in Goa and you have to name them? The question is to Izhan, how many districts are there in Goa and you should name them? सॉरी, टाइम अप। पर यहाँ चाचू हेल्प करते हुए टाइम अप। नेक्स्ट राउंड में आपको ऑल द बेस्ट। जवाब नहीं मिला। अभी हमारे शेख उमर सन ऑफ हमारे साथ नन्हे मुन्ने चैंपियन उमर शेख सज्जाद के उमर खतीब फ्रॉम मलपे, वो अभी आपके सामने सुरेफील पढ़ेंगे। बहुत नन्हे मुन्ने हमारे यहाँ चैंपियन। चलो बेटा। अजमीन बिस्मिल्लाह इन्नाहिम कल अजमीन
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل المجر القيد هم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل فجعلهم كعصف مأكول. वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, जोरदार तालियां हो जाए उमर खतीब के लिए. नन्हे मुन्ने यहाँ पर कोई उठा, अरहान इनको उठा के बताओ, इनको उठाओ उठाओ, तुम्हें अरहान, हाँ अरहान अभी उमर खतीब को उठाकर अपने खांदों पर, देखिए नन्हे मुन्ने उमर खतीब अभी आपके सामने सूरह फील को बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपके सामने पढ़कर सुनाए. उमर खतीब फ्रॉम मलपे, बहुत ही शानदार. हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे खुदा का कलाम जब पेश करते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है. मुबारकबाद पेरेंट्स को, फैमिली मेंबर्स को अपनी बच्चों की अपब्रिंगिंग वैल्यूज पर किया जाए. क्विज कंपटीशन जारी होगा और यहाँ पर फाइनल लीग मैच भी जारी होगा.
एक 104 रन को चेस करने के लिए सेहत वॉरियर्स पूरी तरह तैनात। दो उनके ओपनर खिलाड़ी मोहम्मद जमीर और अक्षय मैदान पर आ चुके हैं उतनी ही बढ़िया तैयारी के साथ। अभी तक अपराजित सेहत चैलेंजर्स पहली गेंद लेकर अफवान अक्षय को स्ट्रोक मिस हुआ, एक रन जरूर मिला। अच्छी शुरुआत, 104 रन चाहिए सेहत वॉरियर्स को फाइनल में प्रवेश होने के लिए और सेहत चैलेंजर्स का मुकाबला दोबारा चैंपियनशिप के लिए करेंगे अगर ये मैच सेहत वॉरियर्स जीतती है। अगर ये मैच सेहत चैलेंजर्स जीतती है तो फिर नेट रन रेट के बेसिस पर या तो सेहत स्ट्राइकर्स या सेहत वॉरियर्स फाइनल में प्रवेश करेंगे। वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। गुड स्टार्ट फॉर द चेस, सिंगल टेकन ऑफ द फर्स्ट बॉल ऑफ अफवान। मोहम्मद जमीर trying to cut the ball, good ball there, dot ball. Sunny afternoon here in the Chowgale Cricket Ground, Madgaon, Goa. The tournament live streamed on YouTube, courtesy Goa Livecast. Scores available ball to ball on Quick Heroes application. Played onto the offside, will be an easy single before Tabrez fields the ball and gives it back to the bowler of one. बहुत ही अच्छा यहाँ पर वातावरण, काफी सारे क्रिकेट प्रेमी लेडीज, जेंटलमैन, यूथ्स, नौजवान, बच्चे यहाँ पर रनआउट का चांस पूरी तरह अपनी विकेट दे बैठे थे अक्षय, लेकिन डायरेक्ट हिट हो नहीं पाया और एक रन पूरा किया। स्लो स्टार्ट टू दिस रन चेज बाय सेहत वॉरियर्स। मोहम्मद जमीर ऑन स्ट्राइक, बहुत ही अच्छी वहां पर और शानदार शॉट। वहां पर कोई चांस नहीं फील्डर के लिए, पूरी तरह गैप के अंदर खेला और 4 रन बहुत ही खूबसूरती के साथ प्राप्त किए मोहम्मद जमीर ने। बहुत ही ज़्यादा उनका विश्वास और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस स्ट्रोक के साथ, क्योंकि बहुत ही क्लासिकल शॉट था ऑफ साइड पर, दो फील्ड के बीच में गैप में से बॉल को निकालने में कामयाब अफवान। अपनी अगली गेंद को लेकर जमीर को शॉर्ट बॉल, वहां पर एक और स्ट्रोक, वहां पर 1 रन जरूर मिलेगा। फील्डर के हाथ में बॉल फील्ड किया और 1 रन मिला। वहां पर 1 ओवर की लगभग समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचता है 8 रन फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट्स। अगले गेंदबाज रहमत सामना करेंगे मोहम्मद जमीर। 9 ओवर बाकी, 10 विकेट बाकी, 8 रन।
मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, हम जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे, कहा था मोहम्मद ज़मीर ने। इस वक्त स्ट्राइक पर जिम्मेदार पारी खेलनी पड़ेगी। ये देखिए बॉल को गगनचुंबी शॉट जो बार बार कहते हैं, यहां पर कैच छूटा और ये 2 रन की तरफ बढ़ते हुए, और अंपायर का वहां पर इशारा नॉट आउट का। इसी के साथ 2 रन लेने में बहुत ही कामयाब हुए खिलाड़ी। कैच की संभावना थी, बाउंड्री के फील्डर ने कैच मिस किया, क्लोज रन आउट का वहां पर, और तेज दौड़कर स्क्रीज पर पहुंचे मोहम्मद जमीर। 2 रन मिले। अच्छी शुरुआत, संभल कर खेलना होगा। लेग साइड की तरफ बॉल, एक और शॉट, वहां पर फील्डर वहां मौजूद, फील्ड किया, गेंद को वापस कीपर की तरफ लौटाने में कामयाब। 1 रन मात्र मिलेगा यहां पर सेहत वॉरियर्स के लिए। जमीर के द्वारा ये लेग साइड पर की गई स्ट्रोक, 1 रन जरूर मिला। अक्षय वहां पर, लंबे स्ट्रोक्स खेलने वाले अक्षय, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, बाउंड्री क्लियर करने में काफ़ी माहिर हैं, बॉल पर अच्छी नज़र रखते हैं और इससे पहले काफ़ी अच्छी पारियां उन्होंने अपनी टीम के लिए खेला है। उन पर भी ये मैच काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। ओपनिंग बैट्समैन अक्षय इस वक्त स्ट्राइक पर सामना करेंगे रहमत का। रहमत की अगली गेंद, ओवर पिच डिलीवरी थी, पूरी तरह से चूके, बढ़िया गेंदबाजी यहां पर, शॉर्ट ऑफ अ गुड लेंथ डिलीवरी थी, बैट्समैन जज करने में असफल, पूरी तरह चुके और डॉट बॉल। कोई रन इस गेंद पर नहीं प्राप्त किया गया। एक एक डॉट बॉल, एक एक गेंद बहुत ज्यादा कीमती। अगली गेंद रहमत की अक्षय के लिए, ये देखिए वहां पर बढ़िया स्ट्रोक लगाते हुए अंपायर का सिग्नल मोहम्मद। And in the meanwhile, we have lost the first wicket. Akshay playing a casual shot, and the first wicket of Sehat Warriors falls. Rahmat gets the prized wicket of Akshay, bowls him cleanly up, and the wickets get dismantled. Sehat Warriors lose their first wicket at the score of 15 runs. With this, the new batsman will be the captain of Sehat Warriors, Mohammad Arfaz, jersey number 10. Sehat Warriors have lost their main opener Akshay, who's known for his big hitting but failed in this innings to convert his good start. That brings Mohammad Arfaz to the middle. He will be joining Mohammad Zamir and will take strike. Mohammad Rahmat getting his first wicket of this match. 15 runs the score at this moment. A decent start. 9 wickets remaining. 9 overs almost to chase the target of 104 runs. Mohammad Arfaz takes his guard, ready to face Rahmat. Well played there on the offside, but Mohammad Zamir denies it. No runs there. A dot ball. End of the second over. At the completion of 2 overs, Sehat Warriors are at 15 runs for the loss of 1 wicket of Akshay. 8 overs remaining. 11 runs per over needed. 89 runs at the scoring rate of 11 runs per over. 8 overs remaining. 9 wickets in hand for Sehat Warriors to qualify for the finals by winning this match. Mohammad Zamir will have to play a big role, will have to take his team through to the finals. Is on strike. Plays on the onside. Will just be a single. They need big shots. They need 11 runs plus in an over. They have to maintain the run rate.
104 is the target. Buland the bowler to Mohammad Arfaz. Well played onto the offside for a very easy single before Tabriz fields it. Gives the ball back to the bowler. 1 run collected. Addition of 1 run to the board. 1 run to Arfaz. Mohammad Zamir on strike. Buland from commentary box end. Misses the ball completely. Wanted to cut the ball in the square offside area, the square point. Misses completely. A dot ball resulted. Chowgle Cricket Ground, Madgaon, Goa is witnessing the Sihat Premier League 2022. Mohammad Zamir goes for a big heave, but doesn't connect properly. Goes and completes 1 run. Looks for the second, but ball meanwhile reaches the wickets. 1 run resulted. Brings Arfaz back to strike. Sihat Canning Company organizes an annual cricket tournament on the name of Sihat Premier League. This is the 2022 edition. Ball outside the off stump. Umpire Junaid signals it a wide, resulting in an extra. With this extra, the score moves on to 19 runs. Many youngsters, many teens, youth, ladies here present in the ground to encourage the players, support cricket. It's a wonderful atmosphere. बहुत ही खूबसूरत मंजर यहाँ चौगले क्रिकेट ग्राउंड में. बच्चे, नौजवान खिलाड़ी, सीनियर लोग, स्पॉन्सरर्स, ऑर्गेनाइजर्स, लेडीज़ यहाँ पर इस मैदान में क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए, खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए. और वहाँ पर देखिए टॉप पिच करता हुआ गेंद दोनों खिलाड़ियों को पार करके बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाता है. अंपायर हारून द्वारा चौके का इशारा. 4 रन प्राप्त किया वहाँ पर सिहत वॉरियर्स के बल्लेबाज अरफाज ने. स्कोर आगे बढ़ता है 3 ओवर की समाप्ति पर. 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति, यानी पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है और 23 रन बने हैं. 1 विकेट का नुकसान. 9 विकेट अभी पूरी तरह बाकी हैं. 23 रन्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स. 23 रन्स, 1 wicket loss after the end of power play, which is 3 overs. 7 overs remaining. 42 balls, 81 runs. लगभग 12 रन की औसत से सीहत वॉरियर्स को अपने अगले 7 ओवर खेलना होगा फाइनल में जाने के लिए, इस मैच को जीतने के लिए, फाइनल में प्रवेश करने के लिए. मोहम्मद जमीर स्ट्राइक पर. गेंद को लेकर मोहम्मद अजीम. शॉर्ट पिच गेंद थी, ऑफ साइड की तरफ आए और वहां देखिए बहुत बढ़िया वहां पर कोशिश मैं कहूंगा फील्डर की, लेकिन असफल जरूर हुए, लेकिन बहुत अच्छी कोशिश. उनकी प्रशंसा करनी पड़ेगी, अप्रिशिएट करना पड़ेगा उस एफर्ट का. 4 रन मिले हैं जमीर को. इसी फॉर्म को जारी रखना पड़ेगा मोहम्मद जमीर को अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए. उन्होंने कहा था कि हम जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे और कप उठाएंगे. मोहम्मद जमीर वहां पर स्ट्राइक पर. चौका लगाने के बाद अजीम की अगली गेंद ऑफ साइड की तरफ खेलने की कोशिश. अंपायर को अपील किया, अंपायर का इशारा वाइड. 1 एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ इस ओवर में मोहम्मद अजीम, जाने माने ऑलराउंडर. अजीम अपनी अगली गेंद लेकर कमेंट्री बॉक्स एंड से जमीर को ऑफ साइड पर ये गेंद. बहुत ही शानदार कट, सुपर ब्लेड कट मैं कहूंगा, और कीमती 4 रन. मोहम्मद अजीम बहुत ही चालाक गेंदबाज हैं और उतनी ही चालाकी से मोहम्मद जमीर ने कट किया, लेट कट किया और वहां पर फील्डर को कोई चांस नहीं. 4 रन आसानी से प्राप्त किया मोहम्मद जमीर ने. दूसरा चौका था इस ओवर का, दूसरा चौका.
मोहम्मद जमीर को, बढ़िया बल्लेबाजी। एक और मर्तबा, फिर एक और शॉट वहां पर, लेकिन फील्डर मौजूद, फील्डर वहां पर ने फील्ड किया, एक रन लेने में कामयाब। अरफाज ने नकारा और एक रन मिला। अच्छी सूझबूझ की पारी खेलते हुए मोहम्मद जमीर अपनी पूरी तजुर्बे को, एक्सपीरियंस को यहां पर इस मैच में लाते हुए बहुत बहुत ज़रूरी था। सही समय पर उनके एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर रहे हैं मोहम्मद जमीर। अरफाज की अगली कोशिश, वहां पर बॉल बड़ा लंबा खेलना चाहते थे, वहां पर दूसरे रन की कोशिश में देखिए बॉल विकेट के करीब आता हुआ, लेकिन आसानी से 2 रन कंप्लीट किए। अंपायर का इशारा, बैट्समैन के खाते में जाएंगे ये 2 रन। 2 चौके इस ओवर में ऑलरेडी आ चुके हैं। ये डबल, एक सिंगल लिया था जमीर ने। अच्छा ओवर अभी तक साबित होता हुआ। एक वाइड भी इस ओवर में आ चुका है। मोहम्मद अजीम, सर अरफाज, जर्सी नंबर 8 के यंगस्टर रसिक का लॉन्ग रन अप लेते हुए रसिक अपनी ओवर की पहली गेंद लॉफ्ट किया है, बॉल गेंद हवा में और बढ़िया कोशिश, एक अच्छी चांस वहां पर। खुद की बॉलिंग पर बहुत ही अच्छी दौड़ लगाकर कैच लेने की कोशिश, नाकामयाब हुए जरूर, लेकिन उनकी प्रशंसा करनी पड़ेगी अपने एफर्ट के लिए, अपनी कोशिश के लिए। कैच अगर ले लेते तो बहुत बढ़िया विकेट, कीमती विकेट मिल सकता था। बट वी शुड रियली अप्रिशिएट द एफर्ट ऑफ द यंगस्टर मिस्टर रसिक, जर्सी नंबर 8 फ्रॉम सीएच चैलेंजर्स। Big run on his own bowling with his next delivery to Mohammad Zamir on the leg side, misses it completely, and it's a dot ball. Single taken there by Mr. Zamir. This is the 5th over in progress. 9 wickets remaining for Sihat Warriors. White ball, yes, another extra. Mohammad Arfaz, the captain of the Sihat Warriors, on strike. वंडरफुल बॉलिंग देयर फ्रॉम द यंगस्टर। शानदार गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, पूरी तरह से बैट्समैन को बीट किया। बहुत लकी रहे बैट्समैन। गेंद थोड़ी ऊंचाई पर थी, थोड़ी नीची होती तो बोल्ड हो सकते थे। शानदार गेंद अंदर आती हुई बैट्समैन को कंप्लीटली चकमा देते हुए कीपर की तरफ अगली गेंद लेकर जर्सी नंबर 8, वहां पर देखिए पावरफुल स्ट्रोक और ये 4 रन। अंपायर जुनेद हारून का इशारा, 4 रन वहां पर लेग साइड बाउंड्री की तरफ। मोहम्मद अरफाज ने गेंद की लेंथ को पहचाना और जोरदार वहां पर लेग साइड की तरफ प्रहार किया और 4 रन लेने में कामयाब। इसी के साथ सीहत वॉरियर्स का स्कोर पहुंचता है 43 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 44 रन्स। एक और मर्तबा वहां पर प्रहार करने की कोशिश, लेकिन चूंकि बैट्समैन ओवर की समाप्ति की अंपायर की घोषणा, 5 ओवर की समाप्ति पर सीहत वॉरियर्स का स्कोर है 44 रन्स with the loss of 1 wicket, 9 wickets in hand, 5 overs completed. 30 गेंद 60 रन, 12 की औसत, 60 रन 30 गेंद, 30 balls 60 runs, 12 runs per over, 9 wickets remaining. These are the current important statistics for both the teams. More importantly for Sihat Warriors, they have 30 balls with them. They need 60 runs to win, and they have a good amount of 9 wickets. And 30 balls is what Sihat Challengers have to defend below 60 runs to win their 4th match and wait for the finalist. Good ball, good length, Yorker delivery, tapped onto the leg side. They want to go for 2, yes. They are making a good chase there, and that's a good running there. Could have been a risky situation had it hit the
wickets directly, but no chance whatsoever there. They complete 2 runs. Excellent running there. Excellent coordination from Mr. Zamir and Arfaz, taking their team 2 runs ahead to 46 runs at the loss of just 1 wicket. This is the 6th over in progress. Very important. Next 29 balls for them. They have to score 58 runs at a run rate of 12 runs almost an over. Mohammad Azim, most important player for Sihat Challengers, played good innings with the bat. Now handling the ball, wanting to make another impact with the ball as well. Mohammad Zamir heaves it, misses that completely, and gives a dot ball. Will be costly. Every ball is important. Every ball needs a score. They need big hits. They need 4s. They need 6s. They need a good partnership. They have 9 wickets in hand. 58 runs required. Mohammad Zamir on strike. That's a good shot there into the gap. Will be a 4 onto the offside boundary, and 4 important runs coming, and umpire Junaid Harun signaling a boundary. 40. With this boundary, Sihat Warriors reach 50 runs with the loss of just 1 wicket. अर्धशतक पूरा हो चुका है सीहत वॉरियर्स का. हाफ वे मार्क, आधा रास्ता तय कर चुके हैं, आधा रास्ता बाकी है फाइनल के पास, फाइनल की तरफ. बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कप्तान. ऑन स्ट्राइक इज मोहम्मद ज़मीर, द बॉलर मोहम्मद अजीम. Short ball, and on the leg side, this is an easy gift from Azim. 4 signal by umpire Billy Junaid Harun Bowden. Junaid Harun is the main umpire. It is a 6. Third umpire. The third umpire को चेक करने के लिए 4 और 6 के रिव्यू के लिए थर्ड अंपायर की तरफ मेन अंपायर ने इशारा किया है. जुनैद हारून वेट कर रहे हैं अंपायर को चौका या छक्का. मोहम्मद जमीर का ये बड़ा शॉट 2 रन के डिफरेंस पर अंपायर के इशारे का, थर्ड अंपायर के इशारे का यहां पर इंतजार. 6 रन वहां पर थर्ड अंपायर का इशारा, 6 रन अंपायर का इशारा, 6 रन. बहुत ही शानदार स्ट्रोक था. 1 बॉल टू गो. हाँ मैच बॉल अभी डाले सो यूनिट के पास है. 58 runs with this 6, 58 runs the score. End of the over. 59 runs after the completion of 6 overs. 45 runs needed in 24 balls. 4 ओवर में 45 रन की जरूरत, लगभग 11 रन के औसत से. 9 विकेट बाकी है. शेख सज्जाद अभी भी डगआउट में और दूसरे भी और खिलाड़ी मौजूद सियाहत वॉरियर्स के पास. मोहम्मद बिलाल सीनियर, शेख सज्जाद और भी यंगस्टर्स 9 विकेट के रूप में उनके डगआउट में मौजूद. और वहां पर एक सीनियर खिलाड़ी और कप्तान और फाज स्क्रीज पर मौजूद. 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं.
59 रन्स का स्कोर खड़ा किया है। 4 ओवर बाकी हैं। 45 रन की आवश्यकता फाइनल में प्रवेश करने के लिए सियाहत वॉरियर्स को। अफवान अगले बल्लेबाज नहीं होंगे, गेंदबाज होंगे। अफवान अगले बल्लेबाज, गेंदबाज। फील्ड एडजस्टमेंट। अफवान फील्ड एडजस्ट करते हुए गेंदबाजी करेंगे मोहम्मद जमीर को, जो बहुत ही अच्छी पारी खेलते हुए अभी तक। लेग साइड की तरफ घुमाया गेंद को, 2 रन के कॉल वहां पर देकर तेजी से 1 रन कंप्लीट किया। 2 रन की तरफ आगे बढ़ते हुए बहुत ही शानदार रनिंग वहां पर, और 2 रन कंप्लीट करने में बहुत कामयाब हुए मोहम्मद जमीर। रन, बहुत ही शानदार तेज दौड़ लगाकर 2 रन मुकम्मल किए मोहम्मद जमीर ने। अफवान का ये अगला गेंद, ओवर पिच डिलीवरी थी, टैप क्या, 1 ही रन मात्र मिलेगा वहां पर। रहमत फील्डर लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ से आगे आए, फील्ड किया, गेंद बॉलर की तरफ फेंकने तक 1 रन मुकम्मल किया। मोहम्मद अरफाज इस वक्त स्ट्राइक पर। जुनेद हारून और जुनेद एबीएफ दोनों इस मैच के मैच ऑफिशियल्स, मेन अंपायर और स्क्वायर लेग अंपायर के रूप में। नवायती में टिप्पणी करते हुए अब्दुल खादिर भाई। अरफाज अगली गेंद का सामना करेंगे। अरफान का बहुत ही बढ़िया शॉट, गैप के अंदर 4 रन जरूर मिल सकते हैं, लेकिन वहां पर तैनात फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। रहमत बहुत ही अच्छे चुस्ती के साथ दौड़ लगाया, बाउंड्री को कवर किया और गेंद को रोकने में कामयाब, 1 ही रन दिए। बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन, अच्छी फील्डिंग वहां पर तैनात की है कप्तान ने। अफवान एक और चेंज करते हुए फील्डिंग में, और एक गेंद यहां पर बहुत ऑफ साइड की फील्ड को ओपन किया गया है, लेग साइड की फील्ड को मजबूत किया गया है। मोहम्मद जमीर लेग साइड पर ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन ऑलराउंड प्लेयर हैं। ये देखिए प्रहार, और बढ़िया बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग। अंपायर का इशारा वहां पर, थर्ड अंपायर के लिए सिग्नल किया गया है वहां पर। वेटिंग फॉर थर्ड अंपायर्स डिसीजन। स्लो मोशन में फ्रेम लेकर वहां पर रहमत ने बॉल को रोका, एंड इट इज अ सेव। इट्स अ वेल सेव फ्रॉम द फील्डर। थर्ड अंपायर ने इशारा किया कि 1 ही रन। बहुत ही शानदार फील्डिंग, रहमत के लिए जोरदार तालियां। शानदार फील्डिंग का वहां पर मुजाहरा। 5 रन अपने टीम के लिए बचाए रहमत ने। बढ़िया शॉट थी मोहम्मद जमीर की, लेकिन बढ़िया शॉट पर सिर्फ 1 रन देने में रहमत की बहुत ही शानदार फील्डिंग। अफवान की अगली गेंद अरफाज को, और ये विकेट दूसरा पतन होते हुए मोहम्मद शेख सज्जाद विल बी द नेक्स्ट बैट्समैन। शेख सज्जाद जाएंगे अगले बल्लेबाज के रूप में। बहुत ही रोमांचक मैच की स्थिति। स्कोर 64 for 2।
Well played, Mohammad Arfaz, captain's innings. 19 गेंद 40 रन की जरूरत. मोहम्मद शेख सज्जाद, जर्सी नंबर 1 on strike. 19 balls remain in this final league match. 40 runs required for Sihat Warriors to win this match and enter the finals. काफी रोमांचक हो सकता है यह मैच, इसलिए कि बहुत ही अचीवेबल टारगेट है और डिफेंडेबल भी. अफवान अपनी अगली गेंद को लेकर ऑफ साइड पर बॉल को टैप किया, आसानी से सिंगल लेंगे. एक सिंगल के साथ ये ओवर की समाप्ति की घोषणा. 7 ओवर की समाप्ति पर 65 रन, सॉरी स्कोर 65 runs after the completion of 7 overs for the loss of 2 wickets. 8 wickets in hand, 18 balls remaining, 39 runs required. 39 रन की जरूरत. 18 गेंद मात्र बचे हुए हैं, लेकिन 7 विकेट, तकरीबन 8 विकेट उनके खाते में मौजूद. ये मैच का, ये टूर्नामेंट का आखिरी लीग मैच है. सीएच चैलेंजर्स ऑलरेडी फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं. सीएच वॉरियर्स इस मैच को जीतते हैं तो सीधा फाइनल में वो जगह बनाएंगे और ये मैच फिर रिपीट होगी. यही कॉम्बिनेशन रिपीट होगा बट चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए. अगर सीएच वॉरियर्स इस मैच को हारते हैं तो रन रेट के बेसिस पर फाइनलिस्ट का निर्णय किया जाएगा. Ladies and gentlemen, we have the grand finals coming up between Sihat Challengers and the team which will qualify. A lot depends on this match. If Sihat Warriors win this match, they are straight into the finals. They will be playing Sihat Challengers. If unfortunately they lose this match, and the run rate will decide the finalist. For the moment, we have an exciting match. 18 balls to go, 39 runs to score, 7 wickets in hand. Reverse sweep misses completely. Ball hits the legs, no run taken, dot ball. Sheikh Sajjad, an experienced player, he knows this ground well. He can play big shots, he can score boundaries, he can clear the ball over the fence. We will wait, and we have to wait and watch how he gets his team to the finals. Next ball, that's there, wonderful stroke. That is number 1. Lovely batting there from Sheikh Sajjad. What a 6 that is, what a shot that is, onto the leg side boundary. A very good height, and that's superbly, excellently executed 6 there from Sheikh Sajjad. बहुत ही सख्त जरूरत थी इस वक्त. समय पर आता हुआ ये छक्का और समय पर समझदारी के साथ खेलते हुए शानदार पारी. मोहम्मद जमीर अभी तक वहां पर टिके हुए हैं, ओपनिंग गए थे. अगली गेंद वहां पर शेख सज्जाद, बहुत शानदार गेंद. रिवर्स स्वीप करने की पोस्चर में वहां पर बैट्समैन, लेकिन गेंदबाज चालाकी से डॉट बॉल करने में कामयाब. गेंदबाज को डिस्टर्ब करने की पूरी रणनीति लेकर शेख सज्जाद. एक और प्रहार वहां पर, 4 रन के साथ रिक्वायर्ड रन रेट लगभग करीब वो प्राप्त कर चुके हैं इस ओवर का. लेकिन मैच रोमांचक मोड में जाते हुए यहां पर 2 गेंदों में, एक गेंद पर छक्का और आखिरी जो गेंद शेख सज्जाद ने खेला चौका लगाया था. शानदार बल्लेबाजी. इसी मौके का इंतजार था शेख सज्जाद को. एक और प्रहार,
Sheikh Sajjad. Ladies and gentlemen, that is Sheikh Sajjad. That is Sheikh Sajjad for you with big hitting sixes and boundaries. इस वक्त पूरे मैच को तकरीबन अपने पलड़े में पलटाते हुए शेख सज्जाद, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन, 2 छक्के और 1 छक्के के बदौलत इस वक्त खिलाड़ियों पर, गेंदबाजों पर पूरी तरह से प्रेशर डालते। एक और प्रहार, ये छक्का, 3 छक्के और 1 चौके के बदौलत यहां पर सियाहत वॉरियर्स का स्कोर पहुंचता है 87 रन्स। 12 गेंदों में मात्र 17 रनों की आवश्यकता यहां पर। व्हाट अ वंडरफुल बैटिंग देयर फ्रॉम शेख सज्जाद। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी शेख सज्जाद की, और सही टाइम पर, सही समय पर 3 छक्के और 1 चौका लगाया था शेख सज्जाद ने पिछले ओवर में, और अपनी टीम को बहुत मजबूत पोजीशन में लाकर खड़ा कर चुके हैं। शेख सज्जाद की बहुत ही बड़ी प्रशंसा करनी होगी। ओवर नहीं हुआ, नहीं, ये इससे पहले बॉलर कौन था? ये देखिए जमीर स्ट्राइक पर है, मात्र 17 रन की जरूरत है 2 ओवर में। अच्छा कट किया वहां पर, 1 रन, और शेख सज्जाद स्ट्राइक पर आएंगे। 16 रन, 1-6 रिक्वायर्ड, 1-1 बॉल्स रिमेनिंग, 11 गेंद, 16 रन, और पूरे लगभग 8 विकेट उनके पास अभी भी मौजूद। पूरी मजबूत स्थिति में सियाहत वॉरियर्स को लाने में, यहां पर पहुंचाने में मोहम्मद जमीर का बड़ा योगदान, और इसी तरह बहुत ही शानदार प्रदर्शन अभी तक शेख सज्जाद का। और यहां अगली गेंद बहुत ही अच्छा खेला, बहुत ही सेंसिबल बैटिंग, समझदारी की बैटिंग, यहां पर बगैर कोई गलती करे यहां पर मैच पूरी तरह कंप्लीट, मुकम्मल जीत की तरफ ले जाना ये 2 खिलाड़ियों की जिम्मेदारी होगी, दोनों सीनियर खिलाड़ी। फुल टॉस वहां पर, और ये कैच हो सकता है, और नो मैन्स लैंड में गेंद लैंड होता हुआ 2 रन लेने में कामयाब। $90 runs for the loss of just 2 wickets. That means only 14 runs required for Sihat Warriors to win this match, which again means that they will enter the finals, which again means that this is for the finals match. What a match this has been. Well played there, Mohammad Sajjad. 2 रन लेने की वहां पर सिग्नल, लेकिन एक ही पर संतुष्ट होना पड़ेगा। लेकिन आसान आंकड़े हैं इस वक्त सियाहत वॉरियर्स के लिए। जमीर स्ट्राइक पर, 8 गेंदों में 13 रन की जरूरत, 8 बॉल्स 13 रन्स, 8 बॉल्स 13 रन्स। लेग साइड पर टैप किया, 2 रन लेने की कोशिश करना नहीं चाहेंगे दोनों खिलाड़ी। 7 बॉल, लास्ट बॉल टू गो, इस ओवर की आखिरी गेंद बची है। 7 balls 12 runs needed, 7 balls 12 runs needed. What a match this has been, what an innings this has been from Mohammad Sajjad and Mohammad Zameer. 7 balls 12 runs. What a shot, will just be another single. 6 balls 11 runs.
आखिरी 6 गेंद और आखिरी 11 रनों की जरूरत मोहम्मद जमीर, मोहम्मद सज्जाद और सीहत वॉरियर्स के लिए। 6 गेंद कौन से बल्लेबाज गेंदबाज को दिया जाएगा? अभी वो सब नहीं बोलते बा, अभी वो लास्ट में आता है क्वालीफाई होने के लिए कुछ है, वो अभी लास्ट में कैलकुलेट होता है। मैच होने के बाद ही पूरा अप्लाई होता है फॉर्मूला। नहीं वो मालूम पड़ता है क्वालीफाई कभी। ओ जी बराबर है। यंग रसिक के खांधों पर यह जिम्मेदारी डाली गई है 6 गेंदों को संभालने की, 11 रन दिए बगैर और बड़े खिलाड़ी के सामने। बहुत ही बड़ी चुनौती, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी सौंपे हैं यंग खिलाड़ी रसिक, जर्सी नंबर 8। 6 गेंदों को बचाना है 11 रन दिए बगैर और 2 सीनियर खिलाड़ी, सेट खिलाड़ी वहां पर 11 रन चेस करने के लिए। आखिरी ओवर, 6 गेंदों में 11 रन की आवश्यकता। पहला गेंद आखिरी ओवर का रसिक लेकर सज्जाद को, और ये बॉल एयर में और 4 रन। 5 गेंद 7 रन। ऐसा लगता है कि पहली मर्तबा सीहत चैलेंजर्स मैच को हारने के करीब, जो कभी नहीं हुआ उनके साथ अभी तक पिछले 2 सालों में। छक्का! वंडरफुल शॉट दैट फ्रॉम शेख सज्जाद। इट्स अ ह्यूज 6। शेख सज्जाद, बॉल है 1 रन नीडेड। 4 बॉल 1 रन, और ये रिवर्स चूके शेख सज्जाद की कमाल बल्लेबाजी से, धुआंधार बल्लेबाजी से यहां पर मैच बहुत ही आसान जीत चुके हैं सीहत वॉरियर्स। इसी के साथ मैच जीत चुके हैं सीहत वॉरियर्स और फाइनल्स में दोबारा मुकाबला करेंगे सीहत चैलेंजर्स का। 15 मिनट का ब्रेक होगा फाइनल से पहले। बहुत ही शानदार पारी, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर। इसी के साथ मैच सीहत वॉरियर्स जीत चुके हैं। कैमरामैन, I request Mohammad Sajjad or Mohammad Zabir to please join me for a small chat. Mohammad Zamir, Mohammad Sajjad, please spare some time. Well played. Ladies and gentlemen, we have the 2 star performers of Seahat Warriors who played excellent innings and they took the match.